हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। और जो टॉपिक लिया है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक बहुत ही शानदार और ब्रिलियंट क्वेश्चन लिया है हमने। फिगर मैंने उसका बना दिया है, वैसे फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अ सेमी सर्कल MON, ये एक सेमी सर्कल है MON, इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल, जो कि एक और सेमी सर्कल के अंदर है इंस्क्राइब्ड। रेडियस OL ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, मतलब बड़े वाले जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। कह सकते हैं ये KO की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है और OL की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया शेडेड पोर्शन इन टर्म्स ऑफ पाई। तो जितना एरिया आपको शेड करके दिया है उतना एरिया निकाल दीजिए। अब देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। इतना बड़ा जो फिगर दिया हुआ है ना, इस फिगर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए और थोड़ा क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह का फिगर है। अदरवाइज क्वेश्चन एकदम आसान है, ध्यान से देखो। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन जरूर करूंगा इस क्वेश्चन में, उसके बाद ये क्वेश्चन फिगर एकदम आसान हो जाएगा और इस फिगर को रिड्यूस भी करके दिखाऊंगा कि देखो इतने बड़े फिगर की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो O आपको दिख रहा है ना, यहां से मैंने MO को जोड़ा और यहां से मैंने एक NO को जोड़ा। और ध्यान से देखो, MO और NO को जोड़ने पर ये MON एक ट्रायंगल बन गया। लेकिन देखो क्या बोला गया है, ये जो MON है ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो कि उसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ये एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। भाई सेमी सर्कल है ना, तो डायमीटर पर ही तो ये ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल सेमी सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो पक्की बात 90 डिग्री होगा। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब चेक करो। अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल की बात करूं तो OL और KO दोनों रेडियस है, लेकिन ध्यान दो ON और OM वो भी तो बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो पक्की बात है वो भी कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब मैं शुरू में जो इस फिगर को रिड्यूस करने की बात कर रहा था वो जरा ध्यान से देखो। जो मेरा मेन पार्ट था इस बड़े वाले सेमी सर्कल को यूज करने का, वो ऑलरेडी हो गया कि NO और MO की वैल्यू 6 मिल गई। अब जरा ध्यान से मैं देखूं और मैं आपको फिगर को ये रिड्यूस कर दूं, मतलब यहां से इस फिगर को गायब कर दूं आपके लिए, तो सच बता रहा हूं मेरे यहाँ पर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ये भी रिड्यूस कर दिया आपके लिए। और अब जरा ध्यान से देखो, ये फिगर क्या रह गया, ये जो सेक्टर है, ध्यान से देखो, ये जो सेक्टर है इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दो तो आपका ऊपर का शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और जितना भी इसमें फिगर दिया हुआ था एक्स्ट्रा, वो सब फालतू का था, वेस्ट था, कोई मतलब नहीं है उसका। अब देखो बड़े आसानी से आंसर आता है। तो सबसे पहले मैं सेक्टर MON, यहां पर एक नाम और दे देते हैं, P। तो एरिया ऑफ सेक्टर MONP निकाल देता हूं। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द थीटा हियर, जो कि एक्चुअल में सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई, और क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई को सॉल्व मत करना, एज इट इज लिखे रहने दो, इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है, वो रेडियस ही तो है आर, MO और NO, जो कि 6 का स्क्वायर। तो कितना आगे कैंसिल आउट होके ये आ गया 4। फिर इसको मैंने लिखा 36 पाई अपॉन 4, ये भी कट गया, 4 9 36। तो चेक करो यहां पर जो सेक्टर का एरिया है वो आया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। भाई राइट ट्राइंगल है ना, क्योंकि 90 डिग्री था, तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल MON क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू NO बेस और हाइट MO। आपको कैसे पता कि MO और NO ही होंगी, तो हमेशा याद रखना एक राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल कंटेन करती हुई साइड्स होती हैं, एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू
एनओ भी 6 है और एमओ भी 6 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ गया 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकल सकता है, अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया कितना आया 9 पाई माइनस ट्राइंगल का एरिया आया कितना 18, माइनस कर दिया। आगे सॉल्व करके दिखाना नहीं है क्योंकि आंसर पाई के टर्म में छोड़ना है। बहुत ज्यादा हुआ तो 9 कॉमन आ रहा है, अदरवाइज 9 पाई माइनस 18 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।